बड़े शोर में जिन पत्थरों को हमने धड़कने अता की बोलने लगे, हम पे ही बरस गए, जनता पे बरस गए। इनको बोलो ना जिन लोगों को, अगर आप चाहें भाई साहब, जिसे कहते हैं रत्ती को तो आप पहाड़ बना दें, पहाड़ को रत्ती में। मीडिया में दम है, जुडिशरी अपने सिस्टम से चलेगी, लेजिस्लेटिव अपने सिस्टम, कानून बनते रहेंगे, बिल पास होंगे, और जो एग्जीक्यूटिव है वो इनकी गुलाम है। जब तक मीडिया इन पे प्रभाव नहीं डाल, मीडिया ही किसी देश को बना सकता है, किसी चीज को तो मीडिया को आगे लाइए। जी आपके लिए मैसेज है चावला साहब का कि जिन पत्थरों को आपने धड़कने अता की वो आपके ऊपर बरस गए। मैं बहुत बातों की बात बताऊंगा। मैं एज ए हेल्थ कंसल्टेंट एक बात बताता हूँ। मैं किसी भी रोगी का रोग अगर निदान करना है तो रोग बता दीजिए। मैं बिल्कुल अगर किसी भी और आप तो लक्षण को देख करके बिल्कुल हाँ बोलिए, किसी लक्षण को देख करके अगर आप किसी रोग का निदान करते हैं तो निदान पर्याप्त नहीं होगा। मैंने सिम्टम्स के साथ साथ सिस्टम को जब तक क्योर नहीं करेंगे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए आप एक एक लाइन में बोल दीजिए, अब जनता क्या करे। नंबर एक, ये ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स में क्या करे जनता, आम चुनाव के बारे में बोलिए। 2014 के आम चुनाव में क्या करे जनता। अल्टीमेट बोलता हूँ, ऑल्टरनेट नहीं बोलता हूँ। आप जो ऑल्टरनेट शब्द बोल रहे हैं, मैं अल्टीमेट बोल रहा हूँ। चलिए अल्टीमेट बोलिए। अल्टरनेट नहीं, अल्टीमेट होना चाहिए। जो इस देश के बारे में सोचता है और जो केवल सोचता नहीं है, जिसका एक्सपीरियंस समझ में आता है, समाज को उसको चुनना ही होगा। और आज समाज को इतना जल्दी बेवकूफ बनाया भी नई पार्टी पर भरोसा करें या स्थापित पार्टियों पर ही भरोसा रहेगा। अल्टरनेट पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। नई पार्टी की बात नहीं है। वो ये कहते हैं कि चमन में जब लहू की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, आम आदमी की। आम आदमी का मत कहते हैं, शर्म लगती है, आम जन की। और जब कहते हैं ना चमन में जब लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, अब ये कहते हैं एले चमन हमारा तुम्हारा नहीं। अरे भैया हमारा चमन हमारे पास रहने दो ना। क्या बात है अरुण जी, आप तो कहेंगे हम तो बड़ी नहीं, आप गर्दन काटने वाले हैं क्या। गर्दन काटने और ये फिर कहिएगा अहले चमन हमारा। ये शेरो शायरी है, शेरो शायरी के अंदर किसी की गर्दन जनता की कट रही है ना, जनता की कट रही है, जनता कंफ्यूज है ना, आजादी के बाद से परेशान है, जनता हैरान है, किसको करें किसको ना करें। सीधा रास्ता है। आप ये शब्द बार बार मत बोलिए कि जनता कंफ्यूज है। नहीं आप अल्टीमेट, मैं बिल्कुल मैं अल्टीमेट बात कर रहा हूँ। किसको कहा आप कंफ्यूज की बात कर रहे हैं, किसको वोट करें। मैं कहता हूँ आपके सामने नजर आ रहा है किसको वोट करें, जिसको प्रगति नजर आ रही है। भाई आज एक लाइन में और बताते हैं। हम तो चले थे एले बागे हाथ में फूल तोड़ने, खार दामन मुरझा के आ गए। अब आदमी जाए तो जाए कहाँ। जाए तो जाए। नरेंद्र मोदी के पक्ष में की बरसात हो रही है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो लहर चल फिर रही वहाँ है, दामन उलझा के आएंगे। सारे कुछ नहीं होता, दामन उलझा के आए, दामन उलझा के वो आप पार्टी अमरूद पार्टी हो गई है। उसकी बात न कीजिए। एक अपवाद था वो देश के अंदर, वो खत्म हो गया। क्या होना चाहिए सर। देखिए ऐसा है कि जितने भी नेता आज कंटेस्ट कर रहे हैं या इसमें पॉलिटिक्स में है, हमें उनसे पूछना चाहिए कि उनकी पॉलिटिक्स क्या है और सही ढंग से क्या बताना चाहते हैं। छोटे मोटे भाषण देके उसमें स्लोगन्स देके उसके बेसिस पे हम ना जाएं। और साथ में मीडिया की बात भी लोग कर रहे थे, सभी लोग जो है वो, तो मीडिया का काम इंटरटेन करना नहीं, इन्फॉर्म करना होता है। तो इंटरटेनमेंट का काम छोड़ के इन्फॉर्म करने का काम शुरू तो करें। मीडिया क्या करे और लोगों से, इन नेताओं से भी ये पूछे कि वो करना क्या चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं। मीडिया क्या करे। इतनी पार्टियां दिन पर दिन बनती जा रही हैं, एक से एक नेता आ रहे हैं, सबका यही नारा होता है कि हम सबसे बेहतर हैं। अब क्या किया जाए। उनको 1 सेकंड का फुटेज देने के बदले अगर आप उस 1 सेकंड में ये पूछ सके कि आप क्या कहना चाहते हैं। नहीं, क्या चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है क्या। आपको अगर अल्टीमेट कोई सॉल्यूशन देना चाहते हैं, भाई इतनी ही पार्टी रहेंगी, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये काम जनता वाजपेयी जी कहते थे, वाजपेयी जी कहते थे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ भारत बढ़ रहा है। हाँ बोलिए। इसका देखिए, पहले तो परिवारवाद खत्म कीजिए, जो बढ़ रहा है ना, ये आने वाले खतरा है। दूसरी बात जो है 2 टर्म से ज्यादा फिर रिजोल्यूशन लाना चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा 2 टर्म से ज्यादा रिजोल्यूशन फिर से आए, 2 टर्म से ज्यादा किसी को इलेक्शन नहीं लड़ने देना चाहिए। अगर जब तक ये नहीं लाएंगे तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। चलता रहेगा जी। नहीं सही बात है। अगर लोगों से आप पूछे, ये इनका सलाह बहुत सही है कि 2 टर्म का आप कर दें लिमिट अगर, लेकिन ये कौन करेगा। पंडित नेहरू तो राष्ट्रपति के मामले में कर दिए थे। नहीं, ये कौन करेगा। दरअसल राजेंद्र बाबू के मामले में हमारे जो आजकल के नेता हैं वो सभी ये सोच के पॉलिटिक्स में आते हैं, वो जब तक रहे मरे भी वहीं पे जो है उसी कुर्सी पे मरे जिस कुर्सी के लिए वो आज संघर्ष करते रहते हैं। उनके ऊपर लिमिट लगाने का काम होना चाहिए और ये काम जनता का होता है। साथ में अभी जो हमारा इलेक्शन में है कि हम रिजेक्ट करने का राइट जो है उसका हम भरपूर उपयोग करें। जो भी कैंडिडेट हमें पसंद है उसको हम रिजेक्ट करें जो है वो। नहीं, फिर मामला खराब हो जाता है ना कि राइट टू रिजेक्ट आपने कर दिया, आपने बटन दबा दिया, सबको रिजेक्ट कर दिया, फिर गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई, फिर री इलेक्शन हुआ, फिर एफआईआर हो जाएगा। आप क्या सॉल्यूशन बताए ना। छोटी सी बात में
है। देखिए मामला कहीं खराब नहीं होता है। ये अगर हम लोग ये 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड के हिसाब से चलते रहेंगे, उसके हिसाब से देश नहीं चलता है। देश एक सॉल्यूशन पर विचार होना चाहिए। एक बहुत बड़ी चीज है। अल्टरनेट पॉलिटिक्स का मतलब अल्टरनेट पार्टी नहीं, अब ये तय करना पड़ेगा। और ऑनेस्ट पॉलिटिक्स, रिस्पॉन्सिबल एंड ऑनेस्ट पॉलिटिक्स, और उसमें पार्लियामेंट को और जो स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग, उसको अब इंटरवीन करना पड़ेगा। उसको इंटरवीन, उससे सबसे ज्यादा हमारी इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होनी चाहिए? सबसे बड़ा इंटरवेंशन जो है आम आदमी का होना चाहिए, पब्लिक का होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा राइट टू रिजेक्ट की बात हम जब करते हैं, अगर हम रिजेक्ट कर सके। मीडिया अपना काम कर रही है, लोगों को इन्फॉर्म कर रही है कि देखिए सब लोगों को झूठ बोल रहे हैं, ठग रहे हैं, अपनी अपनी सहूलियत से पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसलिए ये बात निकल के आई ना कि चुनाव आयोग को आना चाहिए सामने। ये जो मेरे साथी बार बार राइट टू रिजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो राइट टू रिजेक्ट नहीं है तो क्या है? आज शीला दीक्षित सत्ता से बाहर है। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, आप तो राइट टू कलेक्ट कर रहे हैं, आप अपने तरफ कर रहे हैं ना राइट टू कलेक्ट। सबसे बड़ी बात यह है, सुनिए, इलेक्शन कमीशन अगर आप उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, अब देखो ना कई चीजें आई तो बहुत सी चीजें हट गई। इलेक्शन कमीशन को अगर आप स्ट्रॉन्ग कर दें तो ना तो जन लोकपाल की जरूरत है, ना चार्टर की जरूरत है, सब, क्योंकि उसको मॉनिटरिंग अगर जब हो जाएगा ना, अगर आपको पता लगेगा ये आशुतोष खड़े हो रहे हैं, इसने ये गुनाह किया हुआ है या इस पे एलिगेशन लगी है, तो उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस चल रहा है। जी हाँ, एक सज्जन ने मुकदमा दायर किया है कि पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल को ब्रांड बना करके बेचा जा रहा है, और जो भी लोग खड़े होते हैं उस पार्टी के सिंबल को बेचते हैं। यही तो बाजार, विचारधारा नहीं है। सुनिए, विचारधारा तो किसी के पास है ही नहीं, नहीं। रियल पॉलिटिक्स। अरे सर जी, विचारधारा होती तो आज इंडिया जो है ना शाइनिंग होता, क्या पता नहीं क्या क्या होता, हम आप यहाँ नहीं बैठे होते, हेलीकॉप्टर में घूमते होते। दूसरी बात सुनिए, वो विचारधारा की आप कह रहे हैं ना, वो जो उसने किया है केस, उसमें सबसे बड़ी बात है कि आप झूठ बोलते हैं, और उस झूठ बोल के जब जो जुडिशरी ने देखा, उसने संज्ञान लिया, उसने भाई ये तो लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, कब तक बनाएंगे, मतलब जो इंडिया आगे प्रोग्रेस ही नहीं करता, उसने बैन लगाया, और वही पावर जो है वो इनको देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन को आप एम्पावर कर दिए, सारी चीजें खत्म हो जाएगी। चलिए, वक्त की बहुत कमी है, संक्षेप में बोल दीजिए ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का जो प्रकाश जी कह रहे हैं कि इन्फॉर्म करना पड़ेगा लोगों को, और इसका मतलब ये होगा कि चुनाव आयोग को, भारतीय संसद को तय करना पड़ेगा कि अब राजनीति की दिशा क्या हो। देखिए आशुतोष जी, एक पहली बात की मीडिया को नहीं ब्लेम करना चाहिए, मीडिया सिर्फ रिफ्लेक्ट करती है जो हो रहा है, मीडिया का अपना कोई एजेंडा नहीं होता है। और दूसरा बात ये कि जब देश के पास एक व्यक्ति है जो अपने विजन से, एक ट्राइड एंड टेस्टेड लीडरशिप से कंट्री को आगे ले जाना चाहता है, आप ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स अभी मुझे लगता है मोदी जी, तो मुझे लगता है कि देश जो है एक ट्राइड एंड टेस्टेड लीडरशिप के पीछे जाएगी, क्योंकि उसने देख लिया है कि ट्राइड एंड टेस्टेड लीडरशिप नहीं जाएंगे तो क्या होगा जो दिल्ली का हाल हुआ था। आशुतोष जी, आपने पूछा कि 2014 में मतदाता क्या करे, तो मैं उसका यही सवाल दूंगा कि इस समय हमें टूटी फूटी बैसाखियों पे चलती हुई सरकार नहीं चाहिए, चंद्रशेखर नहीं चाहिए, इंद्र कुमार गुजराल नहीं चाहिए, देवगौड़ा नहीं चाहिए। इस समय हमें चाहिए नरेंद्र मोदी, जिसको हम 300 सांसदों के साथ केवल भाजपा को सरकार में भेज पाए। आशुतोष जी, प्रोग्राम के दौरान कई बार 20 रुपए कमाने वाले की बात हुई। मेरे हिसाब से ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स वो है, उस 20 रुपए कमाने वाले को अगर कल आप ऐसी सुविधाएं मुहैया करा दें कि वो कल को दिन में 2000 रुपए कमाने लगे, वो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स है। और उस हद तक मैं सहमत हूँ सुदेश जी से और शांतनु जी से कि मोदी वो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम है जी, बोल दीजिए। हाँ, अहले सियासत का काम अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चावला जी, आप शेर के बहुत माहिर आदमी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स पर जितने विचार आए हैं, कम से कम 1.25 घंटे का हमने ये टेलीविजन शो किया, और बहुत सारे मुद्दे आए, कुछ सॉल्यूशन प्रकाश जी की तरफ से आए थे कि चर्चा सिर्फ नहीं होनी चाहिए, मीडिया की जिम्मेदारी है कि सॉल्यूशन भी लेके आए। सॉल्यूशन नंबर 1, चुनाव आयोग को अब इनएविटेबल कदम उठाने पड़ेंगे। नंबर 2, पार्लियामेंट को अब विचार करना पड़ेगा कि इतनी राजनीतिक पार्टियां ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स के नाम पर क्या जनता के बीच में होनी चाहिए। नंबर 3, कि जो भी नुमाइंदे हों जनता के, उसमें अब ये तय होना चाहिए कि ये जनता के लिए काम करेंगे। सुरजीत जी कह रहे थे कि 20 रुपए कमाने वाले जिस दिन 2000 कमाने लगेंगे, ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का मतलब भारतीय समाज को पता चल जाएगा। और नंबर 4 ये कि गुड गवर्नेंस के बाहर कम से कम पूरा देश एक रहे, इसकी भी बात होती रहे। और गवर्नेंस के लिए ये हमारे जो गेम चेंजर रहे हैं, जिन्होंने किताब लिखा है, सुदेश वर्मा जी, वो कह रहे हैं कि 300 सीट दीजिए,
नरेंद्र मोदी जी को, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अल्टरनेट पॉलिटिक्स का वर्तमान में 2014 के लिए तो यही संदेश है। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि बागे चमन में जाइएगा तो दामन मत उलझाइएगा। आईपीटीवी का पहला मूवमेंट ऑनलाइन आज से शुरू हुआ है। हम आगे इसी तरीके से जनता के बीच जाएंगे, लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे विभिन्न मुद्दों पर और आपको तारुफ करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे। आशुतोष पाठक को अनुमति दीजिए। नमस्कार।